ओके स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 1001 बिट टूल, राइट। तो यहाँ पे 1001 बिट टूल मुझे नज़र नहीं आ रहा, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो 1001 बिट टूल लिखा है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो टूल होता है ये नहीं आता स्केचअप में, इसको एक्सटेंशन वेयरहाउस से डाउनलोड किया जाता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले लॉगिन करके अपनी आईडी बनानी पड़ती है, तब जाके आप इसको कर सकते हैं। क्लियर है आपको इतना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी कमांड है? ड्रॉ ए पॉइंट ऑन फेस। इससे क्या होता है? सपोज करो आपके पास एक रेक्टेंगल है, कोई बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। मुझे ना इस पे कोई मार्क लगाना है, मुझे इस फेस पे कोई पॉइंट लगाना है, जैसे कि 3 फीट इधर और 2 फुट ऊपर, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे? फेस को सिलेक्ट करेंगे और ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, राइट। और यहाँ कोने से कितना इधर जाएंगे, कितनी वैल्यू डालेंगे? हमने कितना बोला था? 5 फीट। 5 फीट एंटर। और फिर ऊपर कितना जाएंगे? 2 फीट एंटर। लग गया पॉइंट। अब इस पॉइंट के ऊपर आप जो बनाना चाहते हैं आपकी मर्जी, जेड़ा रेक्टेंगल बनाना है, कितनी डायमेंशन का बनाना है। लेकिन ये क्लियर होगा कि इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस हमने 5 फीट लिया है और नीचे से 2 फीट लिए। तो इसका काम है एक रेफरेंस पॉइंट लगाना। जब ये टूल नहीं हुआ करता था तो हम किससे करते थे इसको? ये मेजरिंग टेप से। पहले निशान लगाएंगे इधर 5 फुट का, फिर ऊपर निशान लगाएंगे यहाँ से 2 फुट का, और फिर ऐसे लाइन आ जाती थी, फिर वहां पे काम करते थे। बट आप डायरेक्ट पॉइंट भी ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है आपके पास डिवाइड, ठीक है। क्या है हमारी नेक्स्ट कमांड? डिवाइड। तो मैं आपको बताता हूँ डिवाइड कैसे करते हैं। तो सेकंड हमारे पास है डिवाइड। तो हम किसको डिवाइड करना चाहते हैं? सपोज करो मैं इस रेक्टेंगल को डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैं इसे भी कर सकता हूँ। बट व्हाट अगर मैं इसको नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं वॉल को डिवाइड करना चाहता हूँ। इसको सिलेक्ट करके क्या कर देंगे? इरेज, डिलीट से। और ये रेफरेंस भी मुझे नहीं चाहिए तो रेफरेंस को भी डिलीट कर देंगे। सिलेक्ट द एज, या फेस सिलेक्ट कर लेते, बट हमें तो एज करना है ना डिवाइड, फेस थोड़ी ना डिवाइड करना है। तो एज सिलेक्ट हो गया। तुम्हें कैसे बताइए एज सिलेक्ट है? ब्लू कलर आ रहा है, राइट। तो डिवाइड में गए तो बताओ तुम्हें कितने इसको टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो मुझे है ना 20 इसके सेगमेंट्स चाहिए। कितने चाहिए? 20। और मैं चाहता हूँ कि 20 के 20 इक्वल हो। जैसे कैड में होती है ना एक डिवाइड कमांड और एक मेजर कमांड, ऐसे इसमें भी है डिवाइड और मेजर कमांड। तो यहाँ पे कितना लिखा है? 10। तो 10 की जगह पे कितना लिख दूं? 20। तो प्लेस पॉइंट ऑन बोथ एंड्स, ठीक है, दोनों तरफ से वो मतलब कर देगा 20, ठीक है। ओके कर दूं? चलो ओके करके देखते हैं। ओके बटन है कहाँ इसमें? मुझे तो ओके नहीं दिख रहा। डिवाइड एज, डिवाइड कर दूं? कर दिया। अब तुम क्या करना चाहते हो? जो ये तुमने 20 में डिवाइड किया है, अब तुम चाहते हो कि इनके ना बीच बीच में क्लिक कर दो, पर तुम्हारे पास तो इसका मिडल पॉइंट ही नहीं आ रहा। मुझे ना जो 20 टुकड़े हुए हैं उनके बीच के पॉइंट चाहिए, तो आ रहे कोई? तो ये तो मैं फंस गया फिर। मैं तो फिर यहाँ पे यहीं पे लाइन बना सकता हूँ, इसका मतलब आप समझ रहे हो? ऐसे लाइन बना सकता हूँ ना मैं। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। इसको ऐसे बंद कर देते हैं और यहाँ पे 20 सेगमेंट पे लाइन बना देते हैं। इतना समझ में? लेकिन मेरे को ना इनके बीच में लाइनें चाहिए। ये तो वहीं पे आ रही है जहाँ पे पॉइंट आए हैं। आप समझ नहीं रहे शायद, मैं दोबारा बताता हूँ। देखो तुमने इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया, ब्लू कलर है तो वो दिखाई दे रही है। अब मैं यहाँ डिवाइड पे गया, मेरे को इसमें ये नहीं चाहिए कि भाई चलो 20 तो चाहिए, लेकिन 20 पॉइंट मुझे ना जो टुकड़े उनके बीच में चाहिए। आप समझ रहे? जैसे यहाँ 20 लिखा है तो प्लेस पॉइंट एट बोथ एंड की बजाय मैंने ले लिया प्लेस पॉइंट एट मिडल ऑफ ईच सेगमेंट। अब जो सेगमेंट है ना 20 उनके बीच में आएंगे अब पॉइंट। ये वाला ऑप्शन चूज किया इस बार मैंने, पहले कौन सा किया था? ऊपर वाला। अब नीचे वाला सिलेक्ट करके इसको लिया 20 में, डिवाइड कर दो। तो अब देखो कहां पर पॉइंट आए, खुद ही बताओ। ये देखो करके देखो, तो दोनों की अलग इंपॉर्टेंस है। समझ में आया कि नहीं आया? वो तो 20 टुकड़े बना रहा है और ये 20 टुकड़े बना के उसको मिड पॉइंट दे रहा है।
20 सेगमेंट्स का। सो दिस इज द डिफरेंस, समझ में आया? और देख लो इसके अंदर, जैसे मान लिया ये लाइन आपने सेलेक्ट करी और आप यहाँ डिवाइड में गए, तो इसके अंदर एक तो ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए। इसके नीचे वाले ऑप्शन में क्या है, सेटिंग। हाँ जी बोलिए। सपोज आपने तो ये वाली लाइन चूज की है ना, हाँ बट अगर हम ऊपर वाली ही चूज करें तो उसमें भी आएगा, या अगर यहाँ पे ऑलरेडी वेरी एडिट नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, गुड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया इन्होंने। अगर आप पूरी लाइन सेलेक्ट कर सकते हो तो हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि आपने अलग से नीचे वाला एज लेके किया ना, हाँ, अगर इसी को उसी के करके बीच करके भी दिखा। अब करना इसको हो करके डायरेक्ट। देखें। पूरे को सिलेक्ट कर लिया आप लोगों ने और डिवाइड में चले गए और यहाँ पे 20 लेंगे, लेकिन नीचे वाला पॉइंट लेंगे, मिडिल वाला, ठीक है। और डिवाइड करके देखें एक बार, डिवाइड। देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर इज ए प्रॉब्लम। वो इसके 20 टुकड़े कर बैठा है ना। तो जानबूझकर मुझे पता था ये होने वाला है, इसीलिए मैंने जानबूझ के इस एज को दोबारा सेलेक्ट ही नहीं किया। मैंने जानबूझ के अलग से एक सिंगल एज को सिलेक्ट किया जिसमें ऑलरेडी पहले से कोई डिवीजन नहीं था। वहां आप ऑलरेडी डिवीजन कर चुके हो 20। अब वो आपको क्या लगता है, पूरा सिलेक्ट करोगे तो उसके बीच में आ जाएंगे? नहीं, वो अब इसके इसके 20 अलग, इसके 20 अलग, इसके 20 अलग, ऐसे करेगा। ठीक है, अब क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं पूछ रहा था आपसे कि जो यहाँ पे हम टुकड़े कर रहे हैं, जैसे इसके करने थे ना हमने, इसको सिलेक्ट करके मैं इसको कर रहा हूँ, देखो इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे गए। अब इसमें नीचे एक ऑप्शन आ रहा था ना यहाँ पे, तो फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ईच सेगमेंट, देखो इसमें क्या आ रहा है, आउट फ्रॉम मिडल, और ये सेटिंग आउट फ्रॉम मिडल एंड सेटिंग आउट फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट। अब यहां से वो सेगमेंट बनाने शुरू करेगा, लेकिन डिस्टेंस कितना ले रहा है, तुम्हें एक सेगमेंट का स्पेस कितना चाहिए? सपोज मुझे चाहिए 2 फीट, कितना, 2 फीट। तो वो 2 फीट के कहाँ से बनाने शुरू करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, अब मान लिया 7 फीट की लाइन है, तो 2, फिर 4, फिर 6, और लास्ट का 1 तो बच ही जाएगा ना। तो वो लास्ट में ही तो बचेगा, स्टार्टिंग में थोड़ी ना, अगर आपने सेटिंग आउट फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट लिया हुआ है तो। और अगर आपने ये लिया हुआ है फ्रॉम मिडल, तो वो यहाँ से बीच वाले पॉइंट से 2 2 फीट के इधर बनाएगा और 2 2 फीट के इधर बनाएगा। इसमें नुकसान ये हो जाएगा कि यहाँ से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रह सकता है और यहाँ से भी। आप समझ रहे हो, क्योंकि वो बीच में से शुरू कर रहा है और इसमें कहाँ से शुरू कर रहा है, ये मतलब कि वो मिडिल पॉइंट वाले इसकी तरह है, इस वाले की तरह। मतलब कि जो 2 फीट के वो बनेंगे ना पॉइंट, उसके बीच में आएंगे पॉइंट। मान लिया आपने 2 फीट लिया है, तो पॉइंट कहाँ पे आएंगे, 1 फीट पे। ठीक है, वो इससे आते हैं। तो हम ले लेते हैं सेटिंग आउट फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट और डिवाइड कर दो। तो अब ये कितने कितने फीट के हैं भाई, 2 फीट के। लेकिन लास्ट वाला 2 फीट होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बीच वाले सारे 2 फीट है। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये डिवाइड के लिए ही यूज होता है। और जब ये कमांड नहीं थी तब क्या करते थे आप लोग, जानते हो? जब ये टूल बिट नहीं था तब भी तो तुम डिवाइड तो करते ही थे ना। कैसे करते थे, इस लाइन को सिलेक्ट करते थे, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखते थे और मूव कमांड लेते थे, और इसको उठा के यहाँ से वहां रख देते थे और डिवाइड बाय 20 लिख देते थे। यहाँ कर्सर ये देखो मैंने डिवाइड बाय 20 लिखा है और एंटर कर देते थे। पहले तुम ऐसे करते थे, कहाँ है 20, वाई कर तो दिया एंटर। इसको फिर से ट्राई करूँ, इसको सिलेक्ट किया, मूव कमांड ली, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखा हुआ है, इसको यहाँ से उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, और डिवाइड 20 लिख दिया। ये यहाँ पे देखो 20 लिख दिया और यहाँ पे हमने एंटर भी कर दिया। आई थिंक सर आपको पॉइंट थोड़ा सा यहाँ रखना चाहिए, आगे स्पेस में उसके इसमें। तो मैं तो डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। ये क्या पंगा हो रहा है, एक बार फिर से लास्ट ट्राई कर लेते हैं। मूव कमांड कंट्रोल बटन दबा के यहाँ से पकड़ा और लास्ट में यहाँ रख दिया, कोने पे ही रखना है मुझे तो एग्जैक्ट। ठीक है, और डिवाइड 20 एंटर। अब कैसे हो गया, पहले तो नहीं हो रहा था, है ना। अब अभी भी वही किया है मैंने, डिवाइड 20 एंटर और कोने पे ही रखा है।
नहीं, मेरा मन बदल गया, मेरे को डिवाइड 20 नहीं चाहिए, मेरे को तो डिवाइड 10 चाहिए। तो कोई बात नहीं, डिवाइड 10 एंटर। 10 भी नहीं चाहिए, 5 चाहिए, तो डिवाइड 5 एंटर। तो पहले ऐसे करते थे, अब उन्होंने वो कमांड दे दी, आप समझ रहे हो। लेकिन अब मेरे को इनका मिड पॉइंट चाहिए, तो उसमें ये फैसिलिटी है कि भी मिड, डायरेक्ट मिड पॉइंट भी ले सकते हो आप। जैसे 5 में डिवाइड करके आपको मिड पॉइंट चाहिए, तो आप डायरेक्ट उसको बोल दो कि मेरे को मिड पॉइंट पे पॉइंट दे, है ना। तो ये इसमें एक फैसिलिटी थी। आगे बढ़े, तो अब है हमारा थर्ड टूल। इसमें क्या होता है, अलाइन सिलेक्टेड। मुझे ना इसका थोड़ा आइडिया नहीं है कि इसका फ़ायदा क्या है, मैं बता देता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। फ़ायदा नहीं इसका अभी तक मेरे को समझ में आया। एक यहाँ पे बॉक्स बना रखा है जैसे हमने, ठीक है, और एक बॉक्स बना रखा आपने यहाँ पे। तो याद रखें कि 1.2 एक्सिस, क्या बोला मैंने, 1.2 एक्सिस। जैसे इसको पहले ग्रुप कर लो, मेक ग्रुप, और इसको भी ग्रुप कर लो, मेक ग्रुप। चलो, क्या बोला मैंने, 1.2 एक्सिस। तो ये थर्ड वाली कमांड ऐसे ही काम करती है। तो ये है ए और ये है बी, ऑप्शन ए ऑप्शन बी। तो पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, तो ये कमांड ले लेता हूँ, ले लो अलाइन सिलेक्टेड। पहले क्या देना है, एक पॉइंट देना है, फिर दो एक्सिस कौन कौन से, एक तो ये वाला एक्सिस और दूसरा ये वाला एक्सिस। रखना कहाँ पे है, पहले पॉइंट, पहले पॉइंट, और फिर दो एक्सिस कौन कौन से, एक तो ये एक्सिस हो गया और दूसरा ये हो गया। उठ के आ गया इस पे। लेकिन मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, अगर मुझे करना होगा मैं सीधा उठाऊंगा, रख दूंगा, मुंह को मान लूंगा, इसको यहाँ से पकड़ा, उठा के रख दिया। रोटेट करना होगा तो बाद में भी कर लूंगा मैं तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसके बारे में कि अलाइन हमारा किस तरह से काम आसान कर रहा है। मे भी ये रेक्टेंगुलर है, कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप हो तब फायदेमंद हो, कोई स्फीयर हो, सिलेंड्रिकल हो, मे भी शायद वो उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन मैं तरीका बता देता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है, एक बार रिपीट कर दो, ठीक है। कैसे, यहाँ पे गए थर्ड कमांड में, पहले पॉइंट लेना है और फिर दो एक्सिस कौन कौन से, एक ये वाला एक्सिस और दूसरा ये वाला एक्सिस। रखना कहाँ पर है, इस पॉइंट पे रखिए, इस पर, इस पॉइंट पे रखते हैं, एक एक्सिस ये वाला और दूसरा इधर, तो उस पॉइंट पे आ गया, राइट। तो ये अलाइन कमांड होती है। तो अभी तक हमने कितनी कमांडें सीखी हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब फोर्थ सीख लो, ड्रॉ एन एज, परपेंडिकुलर एज। जैसे मान लिया तुमने कोई ट्रायंगल बनाया हुआ है और तुम्हें इस पे सीधी सीधी लाइनें बनानी है, बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे सीधी लाइनें बनानी है, ठीक है। तो सीधी लाइनें बनाने के लिए ना तुम्हें इसकी याद आएगी, परपेंडिकुलर एज की। इसमें क्या होता है कि तुम क्लिक करो तो जो तुम्हारी लाइन बनेगी ना, भले ही तुम टेढ़ा क्लिक कर लेना, पर बनेगी सीधी, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन बनाने के लिए, ठीक है। या फिर जैसे यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन बनानी हो तो ऐसे बन जाएगी। बोले तो 90 डिग्री पे लाइन बनाना, आई डोंट नो इन्होंने क्यों दिया, बट मैं भी यही कह रहा था कि सीधी लाइन हम तो ऐसे ही बना लेंगे, है ना। पर उसने दी है भाई, हो सकता है यहाँ पे आसान हो, कहीं और ज़्यादा मुश्किल हो तो वहाँ पे बना सकते हैं। तो इस कमांड का नाम क्या है, ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू एज। क्लियर है, ठीक है। तो हमारी 4 कमांडें हो गई। उसके बाद ये क्या है, ड्रॉ ए फेस ऑन ए प्लेन डिफाइंड बाय 3 पिक पॉइंट्स। इसमें तो बस ये है कि भाई कोई फेस है तुम्हारे पास, वहां ले लो और 3 पॉइंटों पे क्लिक करो तो वो बन जाता है, शेप बन जाती है, देख रहे हो। ये कौन सी शेप बना रहा है, इसको फेस को सिलेक्ट करना है, ये वाली कमांड लेनी है और ड्रैग करके ले जाना, ठीक है। ऐसे मतलब किसी फेस पे कोई जैसे शेप ड्रॉ करना बस, ठीक है, कुछ ऐसी मर्जी शेप हो सकती है।
या कोई 3 पॉइंटों को मिला के कोई शेप बनानी हो वैसे भी, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये यूजलेस है, मुझे नहीं इसमें कुछ खास इंटरेस्ट का मालूम। तो करें आगे कंटिन्यू। उसके बाद ये जो कमांड है ना 1 2 3 4 5 ये सारी ही ऐसी है, ठीक है। तो इनको मैं भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लें। अभी के लिए हाँ चलो, ये जो फिफ्थ है मूव एंड सेलेक्टेड, ये भी देख लो कि इसमें क्या होता है कि आपने किसी पॉइंट, जैसे ये कमांड ले ली, किसी पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, अब जिस उस पॉइंट को जहाँ मूव करोगे ना तो वो पॉइंट वहाँ मूव हो जाएगा। जैसे आपने ऊपर उठा दिया तो देखो सारा वो टेस्ट जो बॉडी है वो ऊपर उठ गई, ये वाला। हाँ, मूव सिलेक्टेड वर्टेक्स ऑन एंटिटीज। कोई और शेप है हमारे पास, देखो जैसे ये है, इसका पॉइंट ऊपर उठाओ, इस पॉइंट को ऊपर उठाने से क्या होएगा, मे भी शायद एक ग्रुप है क्या, हाँ तभी तो करो, ये लो, अब होएगा, उठा दो ऊपर, वो देखो कैसे बन गया, वो पॉइंट ऊपर उठ गया बस, और क्या, समझ में नहीं आया। ये देखो ये पॉइंट पकड़ा और इसको इधर उठा दिया, तो इधर, समझ में आया? या फिर तुम एक वॉल पे ऐसे यूं क्रॉस बना के और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको थोड़ा थोड़ा आगे उठा सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, फिर ग्लास बना देते हैं उसका, ऐसे मैंने कहीं देखा था, बताता हूँ मैं कैसे बोल रहा हूँ। जैसे मान लिया मेरे पास ये कोई वॉल है, ठीक है, और इसके अंदर तुमने काफ़ी सारी लाइनें बना रखी होंगी ऐसे पार्टीशन करके, करते नहीं ऐसे पार्टीशन, इक्वली कर लो या अनइक्वल कर लो। तो मैं ये कहता है इस कमांड का ये फ़ायदा उठा सकते हो तुम, जैसे ये पॉइंट लेके इस पॉइंट को पकड़ के इसको थोड़ा आगे खींच दो ऐसे, तो ऐसे नहीं बन जाएगा यार, फिर इसको ग्लास दे देंगे, तुमने देखा ही होगा ऐसा कुछ, है ना, कुछ डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखो इससे कितना इजीली, जेड़ा वो तो तुम्हारी मर्जी है कहाँ ले जाना चाहते हो। हाँ, अंदर देखो जहाँ तुम कर्सर ले जाओगे वहीं जाएगा ना वो तो, ऊपर उठाओगे ऊपर भी जाएगा वो तो, ये देखो अंदर नहीं जा रहा, ऊपर उठा रहा है, लेकिन अंदर भी जाना चाहिए वैसे तो, जैसे यहाँ जा रहा है तो यहाँ भी जाना चाहिए। अब जा तो रहा है भाई, ऐसे तो मत बोलो। वहां से मैं ले जा नहीं पा रहा था एक्चुअली, यहाँ से ना मेरे को दिख नहीं रहा था कि मैं अंदर कैसे ले जाऊँ, कुछ और इशू। तो ये एक वैसे कमांड आ गई तुम्हें समझ में कि किसी पॉइंट को पकड़ के उसकी लोकेशन चेंज कर देना, फिर उससे जो बाकी चीज जुड़ी होंगी वो भी मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर देंगी, इजी है। तो मैंने अभी तुम्हें कौन सी कमांडें नहीं बताई, 1 2 3 4, ये 4 कमांडें मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। एक ये रिवॉल्व है, ये शायद मुझे करवानी चाहिए, ठीक है ना, बट इसको भी नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगा मैं, डोंट वरी। अभी हम इंपॉर्टेंट कमांडें करना चाहते हैं पहले। तो फिलेट और चैम्फर बहुत इजी कमांड है भाई, इसको तुम यूज कर सकते हो। जैसे मान लिया तुम्हारे पास कोई रेक्टेंगल है या तुम्हारे पास रेक्टेंगल का बजाय ट्रायंगल है, ठीक है, जो भी जो तुम शेप लेना चाहो ले सकते हो। चलो, तो फिलेट लगा सकते हो और चैम्फर लगा सकते हो। फिलेट कैसे लगाओगे, एक एज ये सिलेक्ट करोगे, एक एज ये सिलेक्ट करोगे, यहाँ वैल्यू डाल दोगे 10 फीट और ओके कर देना, तो वो वहां से राउंड हो जाएगा, समझ में आया। इस पर इस पर क्लिक किया, जो वैल्यू आ रही है ओके कर दिया, इस पर इस पर क्लिक किया, जो वैल्यू आ रही है ओके कर दिया, इस पर और इस पर क्लिक किया, जो वैल्यू आ रही है ओके कर दिया, और फिर पुश पुल से इसे उठा दिया, रोज, समझ में आया। और ऐसे चैम्फर है, फिर एक एज ये सिलेक्ट किया, एक एज ये सिलेक्ट किया, एक की वैल्यू डाल दी 2 फीट, एक 4 फीट, ओके कर दिया जी, बोलो चैम्फर लग गया। फिर इसको और इसको सिलेक्ट किया, जो वैल्यू आ रही है ओके कर दिया, फिर इसको और इसको सिलेक्ट किया, जो वैल्यू आ रही है ओके कर दिया, जो इसको और इसको सिलेक्ट करेंगे, जो वैल्यू आ रही है ओके कर दिया, फिर पुश पुल से ऊपर उठा दिया, ये चैम्फर हो गया जी, ठीक है। तो फिलेटेड चैम्फर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज भी होते हैं, ठीक है। एक्सटेंड एज टू एज, ये मैंने दो भी, ठीक है। और इसके बाद अब हम ये वाली देख लें एक बार। अच्छा, वो मल्टीप्लाई और डिवाइड तो करवा ही रखा है ना मैंने तुम्हें, मल्टीप्लाई डिवाइड तो आता ही होगा,
फिर भी एक बार बता दूं, नहीं भी पता तो, कि जैसे मान लिया तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो एक तो होता है डिवाइड और एक होता है मल्टीप्लाई। जैसे तुमने इसको सिलेक्ट कर लिया, मूव कमांड ले ली और कंट्रोल बटन दबा के क्या किया, इसको मूव कर दिया। कितने पे रखूं इसको, 40 फीट पे लिख दो, 40 फीट, 40 फीट एंटर। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 40 फीट। और मल्टीप्लाई मैंने कर दिया 5, तो 5 कॉपी आ गई। बाद में मुझे याद आया नहीं नहीं 5 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई 3 एंटर कर दो तो 3 हो जाएगी। मल्टीप्लाई 2 एंटर करोगे तो 2 हो जाएगी। मल्टीप्लाई 50 करोगे 50 हो जाएगी। ये तो होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। एक होता है डिवाइड। डिवाइड में क्या होता है, जैसे आप इसको सिलेक्ट करके पहले से पूरा सिलेक्ट कर लो, हो गया सिलेक्ट, मूव कमांड ले ली, इसको यहाँ से उठा के कंट्रोल बटन दबा के यहाँ रख दो, डिवाइड बाय 5, तो इसके बीच में मतलब आ जाएंगे 5। समझ में आया? तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड पता ही है तुम्हें। तो अब हम देखते हैं इस चीज को एरे से। क्रिएट एरे, क्रिएट 2D एरे, क्रिएट ग्रुप एरे, मतलब सर्कुलर एरे, ठीक है। तो पहले ये वाला देख लो, सिंगल वाला। वैसे तो तुम यहाँ से कर ही लेते हो, लेकिन इन्होंने दे रखा है, तो देख लो कैसे करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको डिलीट कर देता हूँ। हो गया डिलीट, ये नहीं है दोनों, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और कौन सी कमांड ले ली, वन डायरेक्शनल एरे। कह रहा है इन सिलेक्शन प्लीज सिलेक्ट ग्रुप और कंपोनेंट। तो ये तो ग्रुप नहीं है ना कंपोनेंट है, इसे राइट क्लिक करके मेक ग्रुप कर दो, कर दिया। अब हमने क्या ली, ये वाली सिंगल एरे। तो कितने चाहिए, 10 चाहिए, ठीक है। तो ये वैसे ही है वो डिवाइड वाले की तरह, ठीक है। 10 चाहिए, बिल्डर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आए तो है नहीं, तो इधर ही आ गया। कंट्रोल जेड फिर से करो, इसको सिलेक्ट किया, सिंगल एरे में गए, कितने चाहिए, 10। बिल्ड एरे कहाँ से शुरू करना है, इसके सेंटर से, कितनी दूरी पे, यहाँ पे ये स्टार्ट पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है, तो स्टार्ट पॉइंट यहाँ ले लो और फिर गैप इतना, यहाँ पे। थोड़ा कंफ्यूजन नहीं है इसमें, मुझे तो है, तुम्हें आया समझ को ये, मुझे ही नहीं आया। वहीं से कर लो, सिंगल लिया, 10 चाहिए, बिल्ड आ रहे, रेफरेंस पॉइंट, ग्रुप का रेफरेंस पॉइंट यही होएगा, स्टार्ट में यहीं से करूँ, ठीक है, खत्म, रखने का है। इतने डिस्टेंस में चाहिए क्या, 10, इतने के अंदर 10 आ जाएंगे। बट सीरियसली बताऊं, ये तो मैं वैसे ही डिवाइड से ही कर लेता हूँ, अभी करके दिखाया था तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, वही तो चीज़ है सिंगल डायरेक्शन में। तो ये एक बार दोबारा बताऊँ, ये क्लियर है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद 2D एरे, डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2, वो कैसे करेंगे, देखो इसको सिलेक्ट कर लिया ग्रुप को, और यहाँ पे 2D एरे में चले गए। 1D का मतलब एक डायरेक्शन, 2D का मतलब 2 डायरेक्शन, आगे ना, ये कॉलम है और ये रो है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, मुझे तो 5 चाहिए। रो कितनी है, 3, 3 ही चाहिए। कॉलम के बीच में गैप कितना चाहिए, 5 फुट। रो के बीच में गैप कितना चाहिए, 10 फुट। कर दो बिल्ड। अब ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट, ये क्या है, स्टार्ट पॉइंट। तो एक डायरेक्शन यहाँ और दूसरी डायरेक्शन यहाँ, ये तो इसमें नजदीक क्यों आ गए, 5 फीट सर बहुत पास है, 50 फीट लगती है। ये दोनों, ये जो डिस्टेंस है ये 40 फीट है। उत्तरी, मैं तो 10 फुट भी ये सोच रहा था, मैंने ज्यादा लिया है। वो दोनों फिर से करें एक बार, देखो सिलेक्ट किया, 2D एरे में गए, ये 5 फुट 10 फुट है ना, इसी के अंदर रह गया ना। तो एक काम करते हैं, 50 फुट ले लेते हैं, ठीक है। और ये 30 फीट, और 5 और 3 ही चाहिए, ठीक है। 5 रो है, कॉलम है,
कॉलम है 5 बिल्ड एरे। तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया हमारी, ये स्टार्ट पॉइंट भी यहीं पे आएगी। तो ये हमारी क्या होगी, डायरेक्शन 1 और अब डायरेक्शन 2। हाँ ठीक है ना। तो भाई कितने लिए थे, 1 2 3 4 5 कॉलम लिए थे, रो कितनी ली थी, 1 2 और 3। समझ में है कि नहीं है। इनके बीच का गैप 50 फुट और 30 फुट था। तो इस तरह से कर लिया हमने। तो ये हमारा कौन सा एरे हो गया, 2D एरे। अब 3D एरे सीख लो। सॉरी 3D नहीं है वो, सर्कुलर एरे है। जैसे मान लिया तुमने ये टेबल बना रखी है, ठीक है, और इसके ऊपर तुमने कुछ ग्रुप बना रखा है ऐसे। ये मेरे को 18 लेग्स चाहिए, 18 के ज्यादा ना हो जाए तो कम कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, ठीक है। घड़ी में होते हैं ना जैसे 12 12 तक में होते हैं। तो इसको सिलेक्ट कर लिया और कौन सा एरे ले लिया, सेंटर एरे और ग्रुप, है ना, ये ले लूं। तो कितने चाहिए तुम्हें, कितनी एंटिटीज चाहिए, 12। और पोलर एरे एंगल कितना है, 360। तो वो पूरे चक्कर में आएंगे, अगर 180 करोगे तो आधे में ही आएंगे। और टोटल डिस्टेंस अलोंग सेंटर एक्सिस, एच की वैल्यू, एच क्या होता है, हाइट। हाइट तो 0 है, हमें तो इसी प्लेन पे चाहिए ना। अगर हाइट हो तो वो तो स्टेयर में ही देख रहा हो, हाइट ऊपर नीचे वाले से लेके ऊपर तक की हाइट, वो तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो एक ही प्लेन में चाहिए, ऊपर तो उठाना ही नहीं है सिलेंडर को। तो 0 ही रखो। तो बिल्ड कर दो। क्या पूछ रहा है, स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट तो यही है। और पिक एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो तो नहीं है मेरे पास। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मैंने बनाया ही नहीं था। ऊपर ही खड़ा कर देता है उसको, ठीक है, यार वो उसके ऊपर ही आ गए। एक काम करें, इसके बीच में एक एक्सिस खड़ा कर देते हैं, मिड पॉइंट मिल जाएगा हमें इसके सर्कल का। कहाँ, जब दूर जाते हो देखो अब मिल रहा है, पर जब उसके पास जाते हैं हटाने, मेरे को लगा हट जाएगा। ये अब एक्सिस है हमारे पास। तो अब हमारा काम आसान हो गया या नहीं। सिलेक्ट किया, पोलर एरे में गए, वही 360 और 12 बिल्ड एरे, कह रहा है स्टार्ट पॉइंट, मैंने कहा ये, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, आगे आगे ना इसके चलते हैं। एक्सिस भी लिया। हाँ स्टार्ट पॉइंट भी यही लिया और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी इसी पे क्लिक किया। एक बार रिपीट करूंगा, क्लियर है, बोल सकते हो तुम क्लियर है कि रिपीट करो, क्योंकि तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में किसको समझ में आएगा फिर, ये है ना। तो हमने 3 तरह के एरे सीख लिए, 1D 2D और पोलर एरे, ठीक है। जब तुम किसी कैड की फाइल को इंपोर्ट करते हो ना, तो सबसे पहला काम यही करते हो ना, उस पर दीवारें वो बनाते हो तुम, क्या बनाते हो, वॉल्स। यार ये ना काफी बड़ी बड़ी बना रखे हैं मैंने, इनको डिलीट कर दो और थोड़ा सा लिमिट में बनाओ, रेक्टेंगल बना भी रहे हो तो। किसमें, कोई बात नहीं, ये ऐसे ऐसे, ठीक है जी। ये मेरे घर का मैंने मैप बना दिया ऐसे कुछ, ये एक्स्ट्रा हो गई तो इसे ट्रिम कर दो। हम लोग को क्या करना है, क्या बनाना है, मुझे वॉल बनानी है इस पे। तो ये वॉल की कमांड है, बिल्ड वर्टिकल वॉल। वॉल की विड्थ कितनी चाहिए, थिकनेस कितनी चाहिए, 9 इंच। हाइट कितनी चाहिए, 10 फुट। और क्रिएट करना है, बिल्ड वॉल शुरू कर दो। राइट साइड बनेगी या लेफ्ट साइड, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बिल्ड वॉल शुरू हो जाओ, इधर गए, इधर गए, फिर इधर गए। सर ये काइंड ऑफ जैसे हम ऑटो कैड कैड 3D में जैसे बनाते हैं लेफ्ट टू राइट वाला, हाँ वही वही, वैसे। वही है, ठीक है। बिल्ड वॉल, एंटर। अरे एक्स्ट्रा कैसे आ गई, कंट्रोल जेड करना पड़ेगा मुझे। क्लिक करो। इसमें ये भी पंगा, कंट्रोल जेड भी नहीं किस्तों में होती है, एक साथ नहीं होती,
ठीक है, दोबारा कर दो बिल्ड वॉल। तो इस बार यहाँ से शुरू कर लूँ क्योंकि वो अंदर जा रही थी। अब तो ठीक है। अब क्या करूँ, यहाँ डबल क्लिक कर दूँ तो ये ज़्यादा ईजी है और वाइट आ रही है, सबसे अच्छी बात। अब मेरे को वॉल के अंदर ओपनिंग करनी है, यहाँ से 5 फुट और ऊपर 2 फुट। कैसे करूँ ओपनिंग? ओपनिंग में जाऊँ, ओपनिंग का साइज क्या चाहिए? 4 फुट बाय 4 फुट। ये 4 फुट बाय 6 फुट, 4 फुट बाय 6 फुट। क्रिएट ओपनिंग। तो पहले यहाँ से कितना आगे जाऊँ? 5 फुट। फिर ऊपर कितना उठाऊँ? 2 फुट। ओपनिंग हो गई, इजी ना? अदरवाइज बच्चे परेशान होते रहते थे, सर वो कट नहीं रहा, हम ऐसे डबल कर करके सर परेशान हो गए हैं, ये कटता तो है नहीं, वही आ जाता है, आगे आ जाता है ना। आती है ना तुम्हें ऐसे दिक्कत ओपनिंग करने में? तो चलो आ जाओ, ओपनिंग की कमांड भी सीख ली। समझ में आया कि नहीं है? तो ठीक है, आज की एक वीडियो पे इतना काफ़ी है, बाकी की जो रहेगी वो हम सेकंड वीडियो में कर लेंगे। ठीक है।